अगर आप 18 साल की एज पूरी कर चुके हैं और आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना हुआ है या फिर आपका वोटर आईडी बना हुआ था लेकिन वोटर लिस्ट से अब आपका नाम कट चुका है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको नया वोटर आईडी कार्ड या फिर पहचान पत्र अप्लाई करना होगा। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने आज से नया वोटर आईडी कार्ड या फिर पहचान पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल बदल दिया है, जिसके अंतर्गत अब आपको नया अप्लाई करते समय SIR का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। तो फाइनल फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपका वोटर आईडी बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो नए प्रोसेस के द्वारा आपको किस प्रकार से अपना वोटर आईडी या फिर पहचान पत्र अप्लाई करना है, SIR वाला कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको आ जाना अपने गूगल ब्राउजर में। यहाँ पे आपको लिखना है वोटर ECI। इतना लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसको आपको क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड शो करेगा। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे वोटर कार्ड से संबंधित सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं कॉर्नर में लॉगिन का। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर लेना है और आपके मोबाइल पे जो भी OTP गया हो मोबाइल OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ही आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको लॉगिन करने से पहले साइन अप करना होता है। साइन अप पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डाल के अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होता है और अपने मोबाइल पे OTP भेजना होता है। ठीक है, OTP को भेजने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले साइन अप कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन करके आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब इसी ऑप्शन के द्वारा आज हम अपना नया वोटर आईडी कार्ड या फिर पहचान पत्र अप्लाई करेंगे, जिसके अंतर्गत हम SIR का फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है, तो कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि बाद में आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े कि सर हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करना होता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 6 से ही आपका नया वोटर कार्ड बनता है। तो इसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म 6 का पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। एक एक करके आपको सब कुछ भरना होता है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट का वोटर आईडी या पहचान पत्र बनाना चाहते हैं। ठीक, तो अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील सिलेक्ट करेंगे कि आप किस तहसील के निवासी हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सेक्शन नंबर B ओपन होगा जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी होती है, यानी जिसका भी पहचान पत्र बनाना है या वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है उनका अब यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है। सबसे पहले उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे इंग्लिश में। उसके बाद आपको सरनेम डालना है, जो भी आपका सरनेम हो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर इंग्लिश में नाम टाइप करते हैं तो आपका हिंदी में ऑटोमेटिक नीचे भी आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल भरनी नहीं होती है। अगर आपकी डिटेल यहाँ पे हिंदी में गलत आई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। इस ऑप्शन के द्वारा आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके द्वारा आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करनी होती है जिसका भी वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोटो की साइज 2 MB से कम की होनी चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखाई गई है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेक्शन C आपका ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रिलेटिव्स की डिटेल डालनी है। रिलेटिव्स का मतलब होता है दोस्तों जिसका भी आप वोटर कार्ड या पहचान पत्र बना रहे हैं उनके पिता का नाम, माता का नाम या फिर पति का नाम। सबसे पहले अगर आप किसी पुरुष का बना रहे हैं तो उनके फादर का नाम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, या फिर मदर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी लेडीज का बना रहे हैं शादीशुदा तो उनके हस्बैंड का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर शादीशुदा औरत है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सर नेम डाल देंगे। ठीक, फर्स्ट नेम डालते ही यहाँ पे देखेंगे नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आपका आ चुका है, जिसको आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेक्शन नंबर D ओपन होगा जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो आप मोबाइल नंबर खुद का डालना चाहते हैं या फैमिली में किसी अदर मेंबर का, तो हम खुद का डालना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद ईमेल आईडी डालने के लिए सेल्फ पे चेक मार्क लगाएंगे और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सेक्शन नंबर E ओपन होगा जहाँ पे आपको आधार की डिटेल ऐड करनी है। तो सबसे पहले आधार नंबर पे आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सेक्शन नंबर F ओपन होगा, जहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसका अप्लाई कर रहे हैं, मेल का या फीमेल का। सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा G सेक्शन ओपन होगा, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है जिसका आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड में जो भी हो वही डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पूरी दी गई है कि आपको इन्हीं में से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपको सेम वही हो जो आपने ऊपर टाइप किए। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, या फिर इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा लीजिएगा जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो। तो हम आधार कार्ड लगा लेते हैं जो सबसे सिंपल प्रूफ है। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके नीचे आपको इस बॉक्स में उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइड का फोटो आपका होना चाहिए फोटोकॉपी पे, और आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र, उनके साइन होने चाहिए उस फोटोकॉपी के ऊपर। ठीक है, अपलोड करते ही आपका यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सेक्शन नंबर H ओपन होगा, जहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पे डालनी है। यानी कि जिसका भी आप पहचान पत्र अप्लाई कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाउस नंबर आपको डालना है। घर का संख्या आपको अगर मालूम है तो आप डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्ट्रीट, लोकेलिटी या फिर मोहल्ला का जो नाम हो वो डाल दीजिएगा। आपको ऊपर सिर्फ इंग्लिश में डालना है, नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। बस अगर हिंदी में अगर गलत आता है तो हिंदी में उसको कीबोर्ड से सही भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद विलेज का नाम डालेंगे, टाउन का नाम डालेंगे, जो भी आपको नाम हो। उसके बाद हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, तहसील डाल देंगे। ठीक है, तहसील डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टेट तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस एड्रेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें आपका यही एड्रेस हो जो आपने ऊपर फिल किया है, सेम वही एड्रेस होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में भी। ठीक है, तो आपको इसमें से जो आपको लिस्ट दी गई है नीचे, इसमें से आपको एक एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। चाहे तो जेपीजी फाइल अपलोड करें या फिर पीडीएफ, दोनों की साइज 2 MB से कम की होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो भी फोटोकॉपी आप यहाँ पे अपलोड करें उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए। तो उस प्रकार से अपलोड करके आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आएगा आई सेक्शन, जिसके अंतर्गत कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है। अगर कभी वोटर आईडी आप अप्लाई कर रहे हैं वो विकलांग हैं, तभी आपको इस सेक्शन को भरना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपके सामने फाइनल J सेक्शन ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने फैमिली में जितने भी मेंबर का वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है उनका नाम अब आपको यहाँ पे डालना है, उनके रिलेटिव का नाम डालना है। अगर उनका वोटर आईडी बना है तो वोटर आईडी का नंबर डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका भी वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है उनका नाम हम यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी फीमेल का अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पति का बना हुआ है तो उनके पति का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, पति का नाम डाल देते हैं। उनके बाद उनसे रिलेशन क्या है, रिलेशन चुन लेंगे, हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी का बना हो तभी आप डालिएगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो हम डाल लेते हैं क्योंकि हमारा बना हुआ है। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनल डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसको अब नए प्रोसेस के दौरान ऐड किया गया है। पहले ये सेक्शन नहीं आता था दोस्तों, लेकिन SIR की प्रक्रिया के दौरान अब इस सेक्शन को ऐड किया गया है नए वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन फॉर्म में तो अगर लेडीज का भर रहे हो या फिर जेंट्स का भर रहे हो, किसी का भी भर रहे हो, फादर का नाम ही आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम किसी लेडीज का भर रहे हैं तो उनके पिता का नाम आपको डालना है, यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद अगर उनका वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद उनकी माता का नाम डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका पति का नाम आ चुका है क्योंकि हमने ऊपर फिल किया था उनके हस्बैंड की डिटेल। ठीक है, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था जैसे कि हमने डिटेल डाली थी, तो फिर से यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन आएंगे जिसको SIR के लिए फिल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको तब चुनना है जब आपका माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तब आप फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं 2003 वाली में, तो आपको सेकंड ऑप्शन चुनना है। ठीक, तो हम जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं पहचान पत्र, उनके माता पिता की नाम वोटर लिस्ट 2003 में था तो हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने नया बॉक्स ओपन होगा नीचे, यहाँ पे आपको अब ये चीज सिलेक्ट करना है, उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो वो किस एड्रेस पे था, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देनी है। जैसे कि उनके माता पिता किस स्टेट में रहते थे उस स्टेट को चुनना है। ठीक है, उसके बाद उनकी असेंबली या तहसील चुननी है कि उनके माता पिता किस तहसील में रहते थे। उनका पोलिंग स्टेशन आपको यहाँ पे चुन लेना है कि किस पोलिंग स्टेशन पर वोट देते थे। उसके बाद उनकी सीरियल नंबर हो तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो आपको वोटर लिस्ट से मिल जाएगा 2003 वाली से। उसके बाद सीरियल नंबर डालने के बाद आपको डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उनकी डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी डिटेल कंप्लीट आ जाती है। अगर डिटेल आपकी सही आई हुई है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से, इस पे आपको चेक मार्क लगाना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखेंगे इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल ओपन हो जाती है जिसका भी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था।
अगर सब कुछ सही डिटेल आई है तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फाइनल के वाला सेक्शन डिक्लेरेशन का ओपन होगा, जहाँ पे आपको विलेज नाम या फिर टाउन का नाम डालना है फाइनल। उसके बाद स्टेट का नाम चुनेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कब से आप रह रहे हैं उस जगह पे, यहाँ पे मंथ और सन चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको प्लेस डाल देना है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल लेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको फाइनल यहाँ पे कैप्चा को कॉपी कर देना है, जो भी कैप्चा ऊपर शो कर रहा है कैप्चा को यहाँ पे सेम टू सेम डाल देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो ऊपर नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कंप्लीट आपका जो फॉर्म 6 है नया वोटर कार्ड या पहचान पत्र अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से आपको शो होगा। आपको पूरा ऊपर नीचे करके डिटेल चेक कर लेने की, जो भी डिटेल आपने फिल की है इस फॉर्म में सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि आपको फिर दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ डिटेल सही है तब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कीप एडिटिंग का, यहाँ से आप जो भी डिटेल गलत है अभी तक उसको सही भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डिटेल सब कुछ सही है तो ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये फाइनल है तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, जिसका भी आप वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर डालेंगे। डायरेक्टली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके आधार में जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। अब उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और डायरेक्टली इस बॉक्स पे चेक मार्क लगा के सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है जो हमने हाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में स्टेटस चेक करने के लिए कि आपके वोटर कार्ड का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप आसानी से SIR के फॉर्म के साथ अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही, जो आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।